कोरोना की वैक्सीन लोगों तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए भारत को कोल्ड चेन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यजीत रथ का कहना है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर अतिरिक्त कोल्ड चेन की जरूरत होगी। जेनेटिक मटेरियल से तैयार वैक्सीन अधिक तापमान पर होती है खराब। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों की मदद भी लेनी होगी, तभी सुरक्षित असरदार वैक्सीन लोगों तक पहुंच सकती है। परीक्षण में शामिल कुछ वैक्सीन को विशेष महत्व तापमान पर ही रखा जा सकता है। ऐसे में कोल्ड चेन टूटने पर वैक्सीन के बनने के बाद बाजार में पहुंचने तक स्थिति बिगड़ सकती है। वैक्सीन को चाहिए संतुलित तापमान। बेंगलुरु स्थित IIS के प्रोफेसर राघवन वरदराजन का कहना है कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को रेफ्रिजरेशन का एक संतुलित तापमान चाहिए। ऐसा नहीं होने पर वैक्सीन को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होगा। वैक्सीन को रखने के लिए औसतन 2 से 8 डिग्री का तापमान होना चाहिए। वैक्सीन बनने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उसे किस स्तर पर तापमान चाहिए। मॉडर्ना फाइजर को माइनस तापमान चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के पवन कोहली का कहना है कि मॉडर्ना की वैक्सीन का परिवहन -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में होना चाहिए और 2 से 4 डिग्री के तापमान में 7 दिन तक रखा जा सकता है। इसी तरह फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना जरूरी है। देश में कोल्ड स्टोरेज की जो भी स्थिति है वो सीमित और बेहतर नहीं है। गर्म से फिर ठंडा करने पर नहीं होगा असर। वैक्सीन के प्रभाव या गुणवत्ता के लिए उचित तापमान पर रखना होता है। अगर बहुत अधिक गर्म तापमान के संपर्क में आने के बाद वैक्सीन को दोबारा ठंडा किया जाए तो वह असरदार नहीं होगी। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करने पर जोर देना होगा। प्रोफेसर वरदराजन की टीम 37 डिग्री तापमान पर रखी जाने वाली एक वैक्सीन पर काम कर रही है, जिसके लिए कोल्ड चेन की जरूरत नहीं। अधिक तापमान से वैक्सीन इसलिए खराब। प्रोफेसर वरदराजन का कहना है कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन कोरोना वायरस की जेनेटिक मटेरियल का सिंथेटिक रूप है, जिसे RNA कहते हैं। ये वैक्सीन जब लगेगी तो व्यक्ति कभी वायरस की चपेट में आएगा तो कभी प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाएगी। अगर तापमान ज्यादा होगा तो इससे थीम पर बनी वैक्सीन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और वायरस की जेनेटिक मटेरियल का स्वरूप भी बिगड़ेगा, जिससे भी असरदार नहीं होगी। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।